श्री सुधाकर पांडे जी भी यहाँ मौजूद हैं। अद्भुत संयोग है। और अभी प्रोफेसर दीक्षित जी ने जो राजनेताओं को एक प्रेरणा दी वो स्तुत्य है। और मैं इस बात को गर्व के सहित कह सकता हूँ कि हमारे इस समय जो विधायक जी हैं वो इस ओर काफ़ी अग्रसर हैं और लोगों को प्रेरणा देते रहते हैं और जो कहते हैं वो करते हैं। आपने व्यासपीठ का भार उनको सौंपा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन व्यास मंच जो बना हुआ है इसके लिए हमारे विधायक जी गत वर्ष कह गए थे कि यह अब पक्का हो जाएगा अगली बार। ये टपकता हुआ और टूटी फूटी टीन का नहीं रहेगा, उसको उन्होंने पूरा कर दिया और ऐसा भव्य बनवाया। इसके लिए हम उनका अभिनंदन करते हैं, साधुवाद देते हैं और आभार भी व्यक्त करते हैं। साथ ही ऐसे हाथों में ये कार्य गया, देखिए ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है कि राजकीय कार्य कैसे होते हैं, जो गवर्नमेंट ग्रांट्स होती हैं किस प्रकार से यूटिलाइज होती हैं, ये सबको जानता है थोड़ा बहुत। लेकिन पप्पन पाठक, मैं प्यार का नाम ले रहा हूँ, असली नाम कुछ और है, ये इन ठेकेदार को यह काम मिला तो इतना मजबूत और एक एक पैसा खर्च करके इसको खड़ा किया गया। जब बन रहा था तब लोग कह रहे थे ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी व्यक्ति का ये कार्य हो रहा है, किसी कोई पर्सनल बिल्डिंग बन रही है ऐसा लग रहा है। ग्रेनाइट्स वगैरह जहाँ जैसा कुछ एस्टीमेट में दिया था उससे कुछ अधिक ही किया। और मुझे तो ये सुनने को मिला है कि कुछ अपने पास से भी लगा। तो इसलिए हम अच्छा वो पप्पन पाठक भी मौजूद है सहयोग से, हम इनको भी साधुवाद देते हैं और आशीर्वाद देते हैं। अब मैं ज़्यादा समय न लेकर मैं माननीय विधायक जी को बुलाऊं यहाँ। उनके साथ साथ देखिए मैंने कहा कि वार्ड के पार्षद भी मौजूद हैं और जो पार्षद का चुनाव लड़े थे वो भी मौजूद हैं और जो लड़ने वाले हैं वो भी मौजूद हैं। मैं सबका अभिनंदन करता हूँ। इस धर्म मंच की ओर से सबको आशीर्वाद। और मैं क्रमशः जगत गुरु स्वामी धीरेन्द्राचार्य जी महाराज का माल्यार्पण करने के लिए क्रम से मैं बुलाता हूँ। पहले तो आने का कष्ट करेंगे, लेकिन माननीय विधायक जी माल्यार्पण करने के बाद मुक्त नहीं होंगे। हम उनको रोकेंगे अभी। और मैं तो समझता हूँ कि रुका करते हैं। अब महाराज श्री का प्रवचन सुन करके ही जाएंगे। 45 मिनट का होगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर कोई व्यस्तता न हो तो रोकेंगे हम और उनका भी हम अभिनंदन और सम्मान करेंगे। लेकिन सर्वप्रथम जगत गुरु जी का माननीय विधायक जी माल्यार्पण करेंगे। जगत गुरु जी का माला लेकर खड़े हो जाएं श्रृंगी ऋषि जी। तमाम माला पार्षद श्री कन्हैया कपूर जी जो हमारे इसी वार्ड के पार्षद, इनका बड़ा सहयोग रहता है आज से अंत तक, सफाई से लेकर के हर कार्य तक। श्री विद्या प्रकाश ये भी अद्भुत लोकप्रिय पार्षद हैं और लगातार 2 बार से पार्षद हो रहे हैं। और श्री संजय चड्ढा जी भी आए माल्यार्पण करें।
श्री विजयानंद तिवारी जी देवी जी के पुजारी, श्री संतोष तिवारी जी श्री साईं बाबा मंदिर के पुजारी, श्री राकेश तिवारी जी चांदबारी हनुमान जी के पुजारी, श्री लाखन सिंह तोमर, श्री चंद्रभान यादव जी, श्री किशनलाल कप्तान जी, श्री सत्य प्रकाश शुक्ला, श्री बीके तिवारी जी, श्री रवि गोस्वामी जी, श्री MK तिवारी महेश तिवारी और श्री रेलवे के CMO श्री साहू जी, रेलवे हॉस्पिटल के CMO था। शेष लोगों को कल बुलाऊंगा। मैं माननीय विधायक जी का सम्मान करने के लिए श्री हरि प्रकाश श्रीवास्तव जी एवं सुशील कुमार तिवारी जी को यहाँ आमंत्रित करता हूँ, कृपया मंच पर आएं और विधायक जी को पुष्पहार के द्वारा एवं पैज अलंकरण तथा राम नाम पट द्वारा आविष्टित करने का कष्ट करें। श्री पांडे जी इसका प्रबंध करेंगे। श्री हरि प्रकाश श्रीवास्तव जी वस्त्र राम पट से आविष्टित करें। श्री DB त्रिपाठी जी जो यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के प्राचार्य हैं, वो भी महाराज श्री को माल्यार्पण कर महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। और श्री श्रवण कुमार पांडे जी से अनुरोध है कि श्री DB त्रिपाठी जी CMO साहब को माला पहनाकर और CMO रेलवे के साहू जी को भी माला पहनाकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्री साहू जी महाराज श्री का प्रवचन श्रवण पार्षद महानुभावों को भी जहाँ बैठे हैं वहीं माला पहना दिया जाए। मैं जगत गुरु जी के पादुका पूजन के लिए श्री AK द्विवेदी जी को आमंत्रित। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की। हरि ओम मा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाया शमयत पुंडरीकाक्षः शवायाभ्यन्तरः शुचि। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम हस्तुर्वक्षालना ऋषिकेशाय नमो नमः। जय जय। हरि ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै गुरु मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पादुकाभ्यो पुष्पमाल्यामि समर्पयामि। आरती कर लीजिए।
ॐ चन्द्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रादस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतः। बोलिए हनुमान जी महाराज की। बोलिए श्रीमद् जगद्गुरु रामानंदाचार्य भगवान की, श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की, आदि जगद्गुरु रामानंदाचार्य भगवान की, श्री चित्रकूट कामदगिरि भगवान की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या, सत्य सनातन धर्म की, वैदिक सनातन धर्म की, श्री रामचरितमानस सम्मेलन की जय जय श्री सीताराम। चरण कमल चिन्मकरंदा भक्ति मानस निवासा श्री रामचंद्र गंगा तरंग रमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विमुषित नारायण प्रियमनंग मदापहारं वाराणसी कुरुपतिं भज विश्वनाथं। राम राजं रघुवरं कौसल्यानंद वर्धनं भर्गं वरेण्यं विश्वेशं रघुनाथं जगद्गुरुं। जानकी जीवनं वन्दे मांडवी प्राणवल्लभं उर्मिला रमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमामि। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवाद परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमते राक्षसान्तिकं। सीतानाथ समागमः रामानन्दार मध्यमाम् आसुमेधा चारुपर्यन्तं वन्दे
श्री गुरु परम्परा गिरारत जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदो सीता राम पद जिनहि परम प्रिय रे मन सब से निरसी हुई सरस राम से हो यही सिखावनी देत है निस दिन तुलसी तो मन का मेल धोया नहीं तन क्यों रहा सजाए एक दिन तन की राख बन धूल संग उड़ जाए सिए राम जो के पद कमल बारंबार मनाओ गुण गावो सिए राम के श्री हनुमत होई शाम श्री हनुमत होई शाम बोले रजरामचंद्र की बोले श्री हनुमान जी महाराज की गौरी शंकर भगवान की गोस्वामी जी महाराज की अयोध्या धाम की चित्रकूट धाम की जगन्नाथ भगवान की जय जय श्री सीता श्री राम जय जय राम श्री राम जय पवन तनय बल पवन समाना पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना कवन सुकाज कठिन जग माही काज कठिन जग माही जो नहीं हो ये तात तुम पाई जो नहीं हो ये तात तुम पाई सीताराम जय सीताराम जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई श्री गुरु रामानंद भगवान जय जय विघ्न हरन हनुमान जय जय विघ्न हरन हनुमान
सीताराम। परम आराध्य श्री सीताराम जी महाराज, उनके अनन्य सेवक श्री हनुमत लाल जी महाराज, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पर विराजमान मानस मनीषी विद्वान, जिनकी अमृतमयी वाणी के द्वारा आप सभी लोग अभी कथा श्रवण कर रहे थे, ऐसे जबलपुर की पावन धरा से पधारे प्रोफेसर डॉक्टर ब्रजेश दीक्षित जी, उनसे पूर्व जिनकी वाणी को आपने श्रवण किया, चित्रकूट की पावन धरा से बहन नीलम जी, उनसे पूर्व जिनकी वाणी को आपने श्रवण किया श्री राजेंद्र प्रसाद पाठक जी, उनसे पूर्व जिनकी वाणी को आपने श्रवण किया, चित्रकूट की पावन धरा से पधारे श्री संत जी, मंच की कुशल नौका को संभालने वाले वयोवृद्ध सम्मानीय श्री त्रिपाठी जी, भगवान की कथा में भाव से भरे हुए श्रद्धालु में मात्र शक्ति सीए राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुगुपा। जिस तारतम्य से संबंधित चर्चा चल रही थी, उसी से संबंधित हम भी आपके बीच में चर्चा रखने का प्रयास कर रहे हैं। बोले महावीर महावीर भिनिबो हनुमाना, और राम जस जस आप बखान। इसी चौपाई से डॉक्टर ब्रजेश जी के द्वारा प्रारंभ किया गया। अन्य वक्ताओं को मैंने सुना तो नहीं है, लेकिन रूपरेखा समझ में आ जाती है कि आज मंगलवार का दिन है, तो निश्चित है कि हनुमान जी की चर्चा हुई होगी। मुख्यतः मंगल और शनिवार होता है, तो हनुमान जी के चरण सभी व्यास अपनी वाणी के द्वारा छूते हैं, और मैं भी श्री हनुमान जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए बोले महावीर बिनिबो हनुमाना, राम जस जस आप बखाना। एक व्यक्ति हमारे पास आया, क्योंकि हमने कहा हनुमान जी महावीर है, राम जी रघुवीर है, और पूरी रामचरितमानस में एक ही महावीर है, दूसरा कोई महावीर नहीं। खड़ा हो गया, बोले स्वामी जी आपने मानस पढ़ी है? हमने कहा हम तो प्रतिदिन पढ़ते हैं, तुम्हारी समस्या क्या, अपनी बात बताओ, तुम क्या कहना चाहे। बोले एक ही महावीर है क्या? हमने कहा क्या और महावीर है? बोले मानस को पढ़ा आपने? हमने कहा कहाँ लिखा? बोले भय निशाचर जाते और महावीर बलवान, और कुंभकर्ण रावण सोबत और सोर विजयी जगजान। महावीर और है, तो याद रखना प्यारे। हमने उस व्यक्ति से कहा ये बताओ, पूरी रामचरितमानस पढ़ते हो कि पूरे वर्ष यही दोहा पढ़ते हो कि कहाँ शंका मिले और कहाँ तुरंत बोले? एक जगह तो और गजब हो गया, एक व्यक्ति हमसे पूछने लगा, बोले स्वामी जी आप मानस प्रतिदिन पढ़ते हैं? हमने कहा साधु हैं, मानस नहीं पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? अच्छा बोले तो ये बताओ राम जी ने अंग्रेजी के किस महीने में धनुष तोड़ा था? हमने कहा पहली बात तो ये है कि त्रेता के समय में अंग्रेजी का कोई महीना नहीं था। तो बोले लगता है कि आप मानस नहीं पढ़ते हैं। हमने कहा भले आदमी, तो तुम बताओ धनुष कब तोड़ा? बोले काछत लाभ जून धन तोड़े। अब बताओ, ऐसे यदि व्यक्ति हमें मिल जाए तो हमारा तो पूरा दिमाग ही पक जाएगा। वैसे तो बोलना पड़ता है, देखो आप लोग जानते हैं हम बिल्कुल जो है बोलने में सांस भी नहीं लेते हैं। अच्छा सांस तो लेते होंगे, नहीं तो अभी तक कब के निपट गए। सांस तो लेते हैं लेकिन एहसास नहीं होता है। क्यों प्यारे? एहसास आप लोगों को होगा कि हमने कब सांस ली, लेकिन फिर भी मैं आपसे निवेदन करूं, ऐसे व्यक्ति यदि मिले तो प्यारे बड़ी गंभीर समस्या हो जाती है। इसलिए मानस में शंका मत करना। उस व्यक्ति ने कहा, बोले अच्छा जब महावीर लिखा है तो बोलना नहीं पड़ेगा। हमने कहा ये जानते हो कि हनुमान जी की महावीरता रावण की कुंभकर्ण की महावीरता में कितना अंतर है? बोले क्या अंतर है? कुछ नहीं है।
हमने कहा इतना अंतर है जितना जमीन में और आसमान में अंतर है। बोले अब ये तो समय पास करने की बातें हो गई महाराज जी। हमने कहा नहीं, जितना जमीन में और आसमान में अंतर। बोले समझ में नहीं आया। तो हमने कहा जितना गुंडे और बलवान में अंतर होता है। बोले क्या मतलब? हमने कहा जितना गुंडे और बलवान में अंतर होता है इतना ही अंतर हनुमान जी की महावीरता और रावण की महावीरता में अंतर है। बोले कहना क्या चाहते हो? तो हमने उससे कहा याद रखना हमारी बात को, जो देश के लिए अपने आप को लुटा देता है वो देश का महावीर हुआ करता है, और जो अपने लिए पूरे देश को लूट लेता है वो देश का गुंडा हुआ करता है। इसलिए याद रखना हनुमान जी की महावीरता रावण की महावीरता में अंतर है। यहाँ एक बात तो कहना पड़ेगा प्यारे, क्योंकि हम बोलने में कंजूसी नहीं करते। अच्छा आप ये बताओ, हम रुके हैं जिस समिति में, उस समिति की एक तरफ की कौन कहे प्यारे आपके घर में जो पला है वो रूखी सूखी खाता है, इसके बाद भी रात भर भौंकता है। क्यों प्यारे? और इस समिति के द्वारा हम तो दोनों तरफ घी लगी खा रहे हैं और फिर भी बोलने में कंजूसी करेंगे तो आप कहोगे कहां से पकड़ के लाए कैसे बाबा। इसलिए हम बोलने में कंजूसी नहीं करते। इसलिए कहना पड़ रहा है प्यारे, क्योंकि हम अनेक जगह कथा करने जाते हैं और यहाँ विद्वान विराजमान है। यदि हम झूठ कहें माताओं की संख्या इतनी ज्यादा है, यदि ये दो बैठ जाए तब तो गनीमत होती है कि मौन रहे, और यहाँ पर इतनी अधिक संख्या में ऐसे बैठी हैं जैसे मूरत मंद तपस्या जैसी, ना हिल रही ना डुल रही। अच्छा यदि हिले डुले तो कुर्सी से खिसक जाए, क्यों यहाँ कुर्सी की सुविधा है। यदि हिलेगी डुलेगी तो अच्छा फाइबर की कुर्सी है, थोड़ा ही सब पैर कुर्सी का टेढ़ा होगा तुरंत नीचे गिर पड़ेगी, क्यों यही कंडीशन होगी। लेकिन देखो ना तो हिल रही है ना डुल रही है, यहाँ की माताएं वंदनीय है। एक जगह हम कथा करने गए, बहुत गंभीर समस्या हो गई। जैसे ही हम मंगलाचरण कर रहे थे तो क्या होगा, माताएं अपना मंगलाचरण कर रही थी। अब हम परेशान, क्योंकि मंगलाचरण करने में थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था। तो जैसे ही मंगलाचरण हुआ तो हमने माताओं जी की तरफ कहा, क्यों मैया जब हम मंगलाचरण कर रहे थे तो आप लोग अपना मंगलाचरण क्यों कर रही थी? अच्छा बोले स्वामी जी ये बताओ मंगलाचरण किस लिए किया जाता है? मंगलाचरण किस लिए किया जाता है? हमने कहा मंगलाचरण का मतलब होता है कि भगवान हमें कुछ कहने की शक्ति प्रदान करे। जैसे लेखक राइटर आपके सामने बैठे उपाध्याय जी, और जैसे प्यारे कवि जब लिखता है तो मंगलाचरण के लिए 2 लाइन लिखता है। क्यों? भगवान हमें कुछ लिखने की शक्ति प्रदान करे, कवि बोलने की शक्ति प्रदान करे। मंगलाचरण का मतलब होता है, तो इसलिए हमने कहा मैया हम तो मंगलाचरण कर रहे थे कि भगवान हमें कुछ कहने की शक्ति प्रदान करे, तो आप मंगलाचरण किस लिए कर रहे थे? तो एक मैया खड़े होकर कहने लगी, बोली स्वामी जी यदि आप मंगलाचरण कर रहे थे कि भगवान आपको कुछ कहने की शक्ति दे, तो हम मंगलाचरण इसलिए कर रहे थे कि भगवान हमें कुछ सुनने की शक्ति प्रदान करे। हमने कहा हम समझे नहीं मैया आपकी बात। बोले इसलिए, बोले पूरा जीवन हो गया जब हमने सास की नहीं सुनी ससुर की नहीं सुनी, तो तुम्हारी क्या, तुम तो बाबा जी हो, तुम्हारी क्या खाक सुने। क्यों प्यारी समस्या है कि नहीं? क्यों गलत कहा हमने? अच्छा ईमानदारी से बताओ, ये तो है पंडाल, वो भी कपड़े का बना हुआ है, लोहे का पाइप है। जब एक घर में बोलती है तो पत्थरों की दीवार कांपने लगती है। क्यों? लेकिन यहाँ शांतिपूर्ण बैठी है, वंदनीय है। और इसलिए प्यारे क्योंकि माताएं कहती हैं। लेकिन एक बात याद रखना प्यारे, जिस समय हनुमान जी से राम जी ने कहा, बोले बहु प्रकार सीते समझायो और कहे बल बिरहे बेगे तुम आयो। बहु प्रकार सीते समझायो कहे बल बिरहे बेगे तुम आयो। हनुमान जी महाराज हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बोले प्रभु आपने विचार नहीं किया? बोले क्या मतलब? बोले आपने हमसे कहा कि बहु प्रकार सीते समझाए हो, पूरा खानदान लगा रहा, यदि समझ में आ गई होती तो हमें समझाने की जरूरत नहीं पड़ती।
क्यों दशरथ जी ने रोका कि नहीं रोका? माता कौशल्या ने रोका, यहाँ तक कि राम जी ने भी रोका, लेकिन जानकी किसी की नहीं मानी। राम जी ने कहा, हनुमान जी कहने लगे राम जी से, जब पूरा खानदान लगा रहा आपका रघुवंश का, तब जानकी को नहीं समझा पाया, तो भला क्या मैं समझा सकता हूं? उसी समय राम जी ने कहा, हनुमान जानकी को मैं जानता हूं, और जानकी भक्ति है, और माताएं भक्ति स्वरूप मई होती है। याद रखना, भले ही खानदान कुल की ना माने, लेकिन संत की वाणी का पालन अवश्य करती है। ऐसी माताएं भक्तिमयी हुआ करती है। इसलिए बोले बहु प्रकार सीते समझायो, और कहे बल भी रहे बेगी तुम आयो। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, हम समझा देंगे, निवेदन कर देंगे, जब इतने ही पीछे पड़े हो थोड़ा बहुत समझा देंगे। बोले कहे बल, बल का वर्णन। हनुमान जी ने कहा आप तो क्षमा करो, अरे बल के बारे में तो जयंत ने बता दिया, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। इसलिए प्रभु बल की बात छोड़ो। राम जी ने कहा निवेदन करना होगा, निवेदन कर दिया प्यारे। इसके बाद राम जी ने वो बात कही जो हनुमान जी ने कहा बड़ी मुश्किल की बात है। क्यों? बोले कहे बल बीरहे, बोले कहे बल बीरहे, बीरहे बिरहे शब्द को ध्यान से सुनना प्यारे। बोले कहे बल बीरहे बेगे तुम आयो, बिरहे का वर्णन करना। हनुमान जी ने कहा मैं आपका पुत्र हूं, मानस पुत्र हूं, और बेटा वाला अपनी माँ से खुले शब्दों में कैसे कह दे कि पिताजी आपको बहुत याद करते, क्या मर्यादा रहेगी? और यदि बेटा ऐसा कह भी देता है तो वो बेटा नहीं होगा प्यारे। याद रखना, अनुभव की बात है। हनुमान जी ने कहा हम तो ठहरे ब्रह्मचारी, इसलिए माफ करो प्रभु, हम विरह की बात नहीं कर सकते, और यदि ऐसी बात है तो तुम क्यों नहीं चलते हो? राम जी ने कहा हम जाएंगे नहीं, हनुमान जी ने कहा हम ले जाएंगे। और हनुमान जी महाराज यह कहे ना श्रवण कहे माता, हरस चले ही धर रघुनाथा, हृदय में बैठाकर राम जी को लंका में ले गए। आइए शीघ्रता से चलते हैं सुंदर कांड में प्रवेश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर तमाम समस्याएं हुई, तो हम समस्याओं को पार करते हुए सुखी मीन जिम नीर अगाधा, और जिम हरि शरण न एक बाधा। और जब हनुमान जी महाराज सुंदर कांड में प्रवेश किए प्यारे, कुछ लोग कहते हैं कि सुंदर कांड में 9 बार सुंदर शब्द आया है, लेकिन सुंदर कांड का जो मूल नाम है उसका नाम है सुंदर कांड। बड़ा गंभीर बात है, जरा ध्यान से सुनना। और यदि हम इसकी सुंदरता गिनते हैं तब गिनती करेंगे तब 9 बार होता है, लेकिन हम सुंदर कांड वाली सुंदरता को छोड़ दें तो अंदर जो सुंदर शब्द आया है वो 8 बार है। बोले 8 बार क्यों आया है? क्योंकि हनुमान जी के अंदर 8 विशेषताएं हैं। कौन है? बोले अतुलित बल धामम हेम शैलाभुदेहम धनुज बन कृषानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम बान राणामधीशम रघुपत प्रिय भक्तम बाच जातम नमामि। हनुमान जी के अंदर तो हम अंदर की बात करेंगे कि बाहर की बात करेंगे? क्यों, जरा विचार करो। हम जब अंदर की बात कर रहे हैं तो हम बाहर की बात नहीं करेंगे। इसलिए सुंदर कांड में का जो नाम है वो हम छोड़कर और अंदर 8 बार सुंदर आया है। प्रमाण क्या है? बोले सिंधु तीर एक अरे भूधर सुंदर, और कौतिक कुंद चढ़े उताऊ पर। एक बार। दूसरी बार बोले कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायत नाघना। फिर कहा लिखा है? बोले श्याम सरोज दाम सब सुंदर, फिर भुज करी कर सम 10 खंडर। तब देखी मुद्रिका मनोहर, नाम नाम अंकित अति सुंदर। सुनहु माति मोहि अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर फल रूखा। सावधान मन कर पुनि शंकर,
लागे कैन कथा अति सुंदर, हरस राम तब कीन पयाना, सगुन भय सुंदर सुनाना, सत्य सन विनय कुटिल सन प्रीति, और सहज कृपन सन सुंदर नीति। 8 बार सुंदर आया है। और लेकिन विचार करना प्यारे, ऐसे हमारे अष्टगुणी हनुमान जी महाराज जिस समय लंका में प्रवेश करते हैं, पूरी रात घूमने के बाद जानकी का कहीं पता नहीं लगा। प्रमाण क्या है? बोले मंदिर मंदिर अरे प्रति कर शोधा, और देखे जयते अगनित जोधा, गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जाति सुनाई, शयन किए देखा कपिते, मंदिर महो न दीखो दे। जानकी का कहीं भी दर्शन नहीं हुआ। यदि जानकी कहीं दिख गई होती तो गोस्वामी जी लिख देते, लेकिन क्या लिखा? बोले काहू ना दीखा, बोले काहू ना दीखा मंदिर बेदेही। मां जानकी कहीं हनुमान जी को नहीं देखी प्यारे। अब कल्पना हम और आपको करना है, जब हनुमान जी को माता जानकी का देह रूपी लंका में दर्शन नहीं हुआ तो हम कैसे कह सकते हैं प्यारे इस देह रूपी लंका में भक्ति का दर्शन क्या हमको आसानी से हो सकता? मैं आपसे निवेदन करूं, अभी आपने एक चौपाई आई थी, उनसे डॉक्टर साहब के द्वारा सुन रहे थे। राम जी ने 3 से पता पूछा। कौन? बोले हे खगो मृग, बोले हे खगो मृग, हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग, तो खग संस्कृति में कौन है? राम जी ने 3 से पता पूछा और तीनों ने ही जानकी का पता राम जी को बताया। पहला कौन? बोले हे खग, खग संस्कृति में कौन पैदा हो गए? बोले गीधराज जटायु। बोले नाथ दशानन ये गत कीनी, देखल जनक सुताहर लीनी, ले दक्षिण दिश गयो गुसाई, बिलपत यत गुरुरी की नाई। आज करे पहला पता बताने वाले कौन है? बोले गीधराज जटायु है। दूसरा पता बोले खग संस्कृति में कौन है? बोले हे खगो मृग, मृग संस्कृति में कौन है? बोले सुग्रीव है मृग संस्कृति में। इसलिए दूसरा पता किसने बताया? बोले मंत्र न सहित यहाँ एक बारा, और बेटी रयो में करत विचारा, गगन पंत में देखी जाता, पर्वत पारी बहुत बिल पाता। तो दूसरा पता बताया मृग संस्कृति में सुग्रीव है प्यारे। दूसरा पता बताने वाले सुग्रीव है। अब विचार करना प्यारे। बोले हे खगो मृग, बोले हे खगो मृग, हे मधुकर श्रेणी। ये मानस में मधुकर श्रेणी कौन आ गया? क्यों? कौन है मधुकर श्रेणी और कहां से आया? किसने राम जी को तीसरा पता बताया? माता जानकी का। ये मधुकर श्रेणी कौन है? जरा विचार करना प्यारे। जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा गया ये मधुकर श्रेणी कौन है, तो गोस्वामी जी ने क्या कहा? बोले सादर काई, अरे सुने बुधु त्राही, और मधुकर सर से संत गुण ग्राही। मधुकर श्रेणी कहते हैं संत को, जबकि मधुकर माने होता है भौरा। लेकिन बड़ा गंभीर विषय है प्यारे। मधुकर माने होता है भौरा, लेकिन एक बात याद रखना, जो भौरे का काम है वो काम संत का है। भौरा तो वैसे पराग ढूंढता है, ध्यान देना, लेकिन मधुकर जब पराग ढूंढता है तो स्थिति क्या है? बोले गुनगुन गुनगुन करता है। अच्छा, और संत क्या करते हैं? संत भले ही कहीं विचरण करें, लेकिन सीताराम सीताराम सदा राम नाम गुन गाते हैं प्यारे। इसलिए क्या कहा गया? बोले सादर काई, सुने बोध त्राही,
मधुकर स्वर से संत गुण ग्राही। इसके मधुकर श्रेणी कहते हैं संत को। और तीसरा पता किससे पूछा? बोले तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, और देखी जो जानकी माता। विभीषण जी से पूछा। और याद रखना विभीषण संत है। आप कहेंगे स्वामी जी कैसी बात करते हो, विभीषण जी को साधु लिखा है। तो जरा विचार करना, साधु और संत को पहले समझो। साधु कौन है? जब तक व्यक्ति साधन पर है वो साधु है, और जो व्यक्ति साधन के द्वारा भगवान तक पहुंच जाए तो वो साधु नहीं रहता, वो संत हो जाता है। मैं आपसे निवेदन करूं, पूरी रामचरितमानस पढ़ना। केवल विभीषण एक ऐसा पात्र है जिसको साधु और संत दोनों डिग्रियां प्राप्त है। विभीषण जी केवल एक ऐसे हैं प्यारे जिनको साधु और संत दोनों कहा गया। जब तक लंका में रहे तब तक साधु रहे, और भगवान के जब समीप हो गए तब साधु नहीं रहे। तब बोले तुम सारे के अरे संत प्रिय मोरे, संत बन गए। और तीसरा पता, तब हनुमान जी ने कहा, तब हनुमंत कहा सुनो राता, देखी चहो जानकी माता। और आज हनुमान जी को तीसरा पता जानकी का अशोक वाटिका में कन्फर्म कर दिया। कौन ने? बोले विभीषण। विभीषण जी संत हैं। संत की परिभाषा क्या है? संत की परिभाषा क्या है? बोले संत में कितने अक्षर हैं? बोले सा और ना, इसके बाद आता है ता। सा और ना और ता। सा कहते हैं प्यारे, बोले जिसके जीवन में सरलता हो। शब्द की अर्थ बता रहे आप। बोले संत की परिभाषा क्या है? बोले सा, ना और ता। बोले सा कहते हैं जिसके जीवन में कूट कूट के सरलता भरी हो, और ना कहते हैं जिसके जीवन में नम्रता हो, और ता प्यारे त्याग को नहीं कहते, ता कहते हैं तत्व के ज्ञान को। बोले जिसके हाथों में तत्व का ज्ञान होता है उसी को संत कहा गया प्यारे। इसलिए तुम सारे के संत प्रिय मोरे। विभीषण जी ने तत्व को जान लिया, इसलिए विभीषण ने अपना घर त्याग दिया। आज प्यारे मैं आपसे निवेदन करूं, सा में भी फिर कितने अक्षर आते हैं? बोले 3। कौन? बोले सा कहते हैं सरल। सरल में भी 3 अक्षर हैं, सा, रा और ला। सा और रा और ला। सा कहते हैं सीता को, रा कहते हैं राम को, ला कहते हैं लक्ष्मण को। और याद रखना, जिसके हृदय में ये तीनों विराजमान हो जाए उसी का नाम संत हुआ करता है। इसलिए क्या कहा गया? बोले पवन तनय संकट हरन, अरे मंगल मूरत रूप, और राम लखन सीता सहित ओ हृदय बसऊं सुरभूप। इसलिए प्यारे ये संत की परिभाषा है। और आज जब विभीषण जी ने प्यारे पता बताया, हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में गए, अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे हैं, रावण ने आया, रावण का संवाद हुआ। लेकिन जरा विचार करना, रावण जब अवधि दे गया उसके बाद माता जानकी ने क्या विलाप किया? बोली तेर जटसन बोली कर जोरी, मातु विपति संगनी ते मोरी। माता त्रिजटा से याचना कर रही है कि माँ यदि आप थोड़ी अग्नि दे दें, यदि हम चिता में बैठ जाए, आप अग्नि लगा देना। त्रिजटा ने कहा कि जानकी तुम भारत से आई हो और भारत की माँ, आज तुमने सीता इस त्रिजटा को माँ कहा। माँ कहने के बाद तुम स्वयं जगत की जननी हो, इतना भी नहीं जानती कि माँ बेटी को डोली में बिठाती है, कभी अर्थी में बिठाने का काम माता ने। लेकिन इसके बाद माता जानकी ने क्या कहा? तजो दे कर अरे बेगी उपाय, और दुसई बिरे अब नहीं से जाय। आन काट रच चिता बनाई, माटी अनल पुनि देव लगाई। लेकिन इसके बाद भी माता त्रिजटा ने मना कर दिया प्यारे। लेकिन एक बात का विचार करना, जब माता जानकी अग्नि में बैठी है तो अग्नि क्यों मांग रही? क्योंकि त्रिजटा ने कहा कि निश्ना अनल मिले सुन सुकुमारी, अस्कय सो निज भवन सिदा।
अग्नि में बैठने वाली जानकी अग्नि मांग रही है संसार में, लेकिन इसके बाद भी किसी ने अग्नि नहीं दिया। तो आखिर में मां जानकी कौन सी अग्नि में बैठी है जिस अग्नि ने माता जानकी को जलाने का काम नहीं किया। अग्नि से पूछा गया आग से कि तुमने माता जानकी को क्यों नहीं जलाया? अरे तुम्हारे में माता जानकी बैठी, इसके बाद भी अग्नि के लिए लंका में याचना माता जानकी को करना पड़ा। उसी समय अग्नि ने कहा क्या करें, हमारी मजबूरी है। मैं तो जानकी को 2 मिनट में जला के खाक कर देती, लेकिन हमारी मजबूरी रही। अरे कौन सी मजबूरी रही? तुम्हारा काम जलाना है और आग में बैठी जानकी आग की याचना कर रही, और इसके बाद भी आग तुमने जलाने का काम नहीं किया। आग कहने लगी दुनिया के लोगों से मैं जानकी को जलाने में समर्थ थी, लेकिन जानकी को फिर भी जला ना सकी। क्यों? क्योंकि जिस समय राम जी ने कहा बोले सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला और मैं कछु कर ललित नरलीला, तुम पावक मैं करो निवासा जो लगी करो निशाचर नाता। जानकी भी जानती थी यदि हम आग में बैठेंगे तो ये आग में जला देगी, इसलिए माता जानकी जिस समय आग में बैठी प्यारे, तो जानकी आग में बैठने से पहले क्या किया? बोले पेबू पद धारई है। जानकी ने राम जी के चरणों को अपने हृदय में रख लिया। अच्छा, हृदय में रख लिया तो आग ने जलाने का काम खत्म कर दिया। बात क्या है याद रखना प्यारे, क्योंकि भगवान के चरणों से क्या निकला है? बोले नग निर्गिता मुनि वंदिता त्रिलोक पावन सुरसरी। भगवान के चरणों से निकली है गंगा, और अग्नि ने कहा बोले जहां गंगा बह रही हो, इसलिए अग्नि ने कहा वहां अग्नि का अस्तित्व खत्म हो जाता है, इसलिए मैं जानकी को जलाने में असमर्थ रही, इसलिए मैं जानकी को जला ना सकी। इसलिए प्यारे माता जानकी लंका में याचना कर रही, बोली सुनय विनय मम बिटपे अशोका और सत्य नाम कर हरो मम शोका। माता जानकी जिस अशोक वृक्ष के नीचे बैठी थी प्यारे, उसी अशोक वृक्ष से याचना करने लगी। कहा अशोक, तुम्हारे नीचे बैठी हुई जानकी अभी भी शोक में है, यदि तुम हमारे शोक का हरण करो। अशोक ने कहा तुम्हारा शोक कैसे मिटेगा? बोले नूतन किस लय अरे अनल समाना ओ देह अग्नि जन करे निदान। यदि तुम्हारा सूखा पत्ता इस जानकी के ऊपर गिर जाए तो जानकी 2 मिनट में जल के खाक हो जाए। याद रखना, हनुमान जी ने कहा मां तुम किस अशोक से याचना कर रही हो? क्या ये अशोक अग्नि तुम्हें दे सकता है? क्या अशोक में इतनी ताकत है कि जो सीता को जला दे? लेकिन एक बात याद रखना प्यारे, यहाँ आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, शरीर का मामला है। हमारा शरीर जो है किससे बना है? बोले चित जल पावक गगन समीरा। बोले 5 तत्वों से मिलकर मानव का शरीर होता है, इसलिए मानव यदि 5 तत्वों में जो देवता है उससे याचना करता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, और जो 5 तत्वों में नहीं है यदि हम उससे याचना करेंगे तो जीवन में कभी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। 5 तत्वों में रहने वाला कौन सा देवता है? याद रखना, 5 तत्वों में कौन है? बोले महावीर श्री हनुमान जी महाराज। और ऐसी बात नहीं, 5 तत्वों में हनुमान जी हैं, वो भी अधिकतम में और सूक्ष्म में भी। ईमानदारी से बताओ, बोले लागित सात से कुलान मिले न जल घन गहन भुलान मन हनुमान की न अनुमाना मिले न जल। आज यदि इनको जल की बूंद नहीं मिलेगी तो सारे बंदर प्यास से मर जाएंगे। लेकिन ईमानदारी से बताना, उस समय समाधान किसने किया? हनुमान जी ने किया। जहां पानी की बूंद नहीं थी वहां समाधान करने वाले हनुमान जी है। और याद रखना, बोले नयन मूंद पोनी अरे देखे वीरा और ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। जहां पानी की बूंद नहीं थी वहां समाधान हनुमान जी ने दिया। याद रखना, और जहां पानी ही पानी है वहां भी समाधान देने वाले हनुमान जी हैं।
ये देखो मानस की गंभीरता है। पांचों तत्वों में हनुमान जी है। और जरा विचार करें, जिस समय हनुमान जी महाराज मस्तक समान रूप कपिधरी छोटे बने, उस समय हनुमान जी महाराज को कितनी सूक्ष्म वायु की आवश्यकता रही होगी। और चले मरुत 49, जहां वायु की सूक्ष्म है वहां भी हनुमान जी है, और जहां अधिकतम है वहां भी हनुमान जी है। और प्यारे, और जब हम आग की बात करें तो जहां माता जानकी अग्नि मांग रही थी, लेकिन ईमानदारी से बताना गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बोले चाहत सिए अशोक सो आगी सो आरी थे फिर वो मुद्रिका सो को निवारी। हनुमान जी ने जब मुद्रिका को फेंका तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बोले कपि कर हृदय विचार और दीन मुद्रिका डार तब, और बोले जन अशोक अंगार। जी आग का छोटा रूप है, और बोले जरय नगर वाले लोग बेआला झपट लपट बहु कोट कराला, वहां भी हनुमान जी रहे। जहां आग नहीं थी प्यारे, केवल आग का सूक्ष्म है, वहां भी हनुमान जी है। और याद रखना प्यारे, बोले धरती तत्व में भी हनुमान जी है, आकाश तत्व में भी कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। पांचों तत्वों में हनुमान जी है। हनुमान जी ने कहा, माँ किससे याचना कर रही हो? आज हनुमान जी ने प्यारे मुद्रिका को फेंका, गोस्वामी जी ने अंगार कहा। माता जानकी को जिस समय प्यारे मुद्री मिली, मुद्री लेने के बाद माता जानकी को कुछ हृदय में शंका हुआ। हनुमान जी ने पूरी बात सुनाई, माता जानकी के समक्ष खड़े हो गए। माता जानकी ने कहा, ये मुद्री लेकर आने वाला कौन है? उसी समय हनुमान जी ने क्या कहा? बोले राम दूतों में, बोले राम दूतों में अरे मात जानकी, और सत्य शपथ करुणा निधान की। माँ यह मुद्रिका माँ तुम्हें आनी, दीन राम तुम कैसे दानी। लेकिन इसके बाद भी जानकी ने हनुमान जी से एक बार बेटा नहीं कहा। यहाँ हनुमान जी बेटा बनना चाहते हैं। अच्छा ईमानदारी से बताओ, जब सगे बेटे नहीं हो और जब मानस में बेटा बनना चाहते हो मानस के आधार पर, तो परीक्षण तो होगा। माता जानकी ने एक बार बेटा नहीं कहा, जब हनुमान जी ने 9 बार मां कहा, तब जानकी ने एक बार कहा बेटा सबसे पहली बार। हे सुत कपि सब तुम्हें समाना, जब हनुमान जी ने 9 बार मां कहा। प्रमाण क्या है? बोले राम दूत में माती जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका माँ तुम्हें आनी, दीन राम तुम कैसे दानी। माति कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुख पान केता। जन जननी मानव जिये ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। रघुपति कर संदेश अब, अरे सुन जननी दर धीर। वस कहे कपि गद गद भयो, बरे बिलोचननी। कहे कपि हृदय धीर धरो माता, सुमिर राम सेवक सुखदाता। निश्चर निकरो पतंग सम, और रघुपति बाण कृसान। और जननी हृदय धीर धरो, और जरे निशाचर बाण। अब ही मात में जाओ लिवाई, प्रभु आयुष नहीं राम दिवाई। कछुक दिवस जननी दर धीरा, कपन सहित वही है रघुवीरा। एक बात याद रखना, मैं आपको चौपाई नहीं सुना रहा हूं, केवल इतना बताना चाहता हूं। आज परीक्षण हो गया, माता जानकी समझ गई यही हमारा मानस बेटा है। जिस समय हनुमान जी ने माता जानकी के समक्ष 9 बार माँ कहा, माँ समझ गई क्या? बोले बालक माँ के गर्भ में 9 महीने रहता है। माँ जानकी समझ गई यही हमारा मानस बेटा है। प्यारे, आज माता जानकी ने कहा, हे सुत कपि सब तुम्हें समान। हनुमान जी बेटा बनना चाहते, लेकिन आज समाज में बड़ी विडंबना है। एक व्यक्ति हमारे पास आया, प्रणाम किया, बोले स्वामी जी आप हमारे घर चले तो बहुत अच्छा। हमने कहा घर चले? हमने कहा समय तो नहीं है आज, क्योंकि कथा का समापन है और यहाँ से हमको दूसरी जगह जाना है। बोले नहीं नहीं आपको घर चलना पड़ेगा।
हमने कहा अच्छा आदमी हो, बड़े अच्छे पीछे पड़ गए हो। अरे हम घर नहीं जा सकते, समस्या बताओ, समस्या क्या है? बोले समस्या ये है हमारा बेटा बहुत नालायक है। तो हमने कहा नालायक है, हम क्या कर सकते हैं? बोले आप संत हैं, चले के थोड़ा समझा देवे तो हो सकता हो शायद आपकी बात मान ले। तो हमने कहा बेटे को यहाँ लेकर क्यों नहीं आए, यहाँ समझा देते। बोले यही तो विडम्बना है, बेटा कथा में आना नहीं चाहता। तो हमने कहा एक काम करो, बेटा नालायक है, कोई हम गए कोई हमको 2-4 गालियां दे दी तो हम क्या करेंगे? क्यों, तो बेइज्जती हो जाएगी कि नहीं? इसलिए हमने कहा एक काम करो, हम घर नहीं जाएंगे और ना हम बेटे को समझा सकते हैं। बोले तो फिर आप उपाय बताएं कोई। हमने की उपाय केवल इतना है, बेटे को छोड़ो, यदि हम तुम्हें समझा सकते हैं। बोले हम कोई उपाय बता दे। तो बात क्या है? हमने कहा बात केवल इतनी है, 1 घंटे बाद हमें यहाँ से रवानगी होगी और तुम अपना घर जाओ, बैग लगा के आ जाओ, हमारे साथ चलो, हम निर्मोही अखाड़े में भर्ती कर देंगे, नागा का सर्टिफिकेट दे देंगे, नागा बना देंगे। मेरा कहने का मतलब साधु बना देंगे। हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोले स्वामी जी अब माफ करो, अपना ही तो है, 2-4 गालियां दे लेता है, कोई बात नहीं, अपना ही तो है, कोई बात। अच्छा ईमानदारी से बताओ, जो जिसका बाप हमारी ना माने, क्या गारंटी के बेटा मान जाएगा? अच्छा लेकिन उदास हो गया। तो हमने कहा कोई बात नहीं, भले आदमी। तो हमने उसका देखा, मुंह लटक गया। हमने कहा कोई बात नहीं बेटा, चलेंगे तुम्हारे घर। और जैसे ही हम उसके घर पहुंचे, जैसे ही दरवाजा खुला तो बेटा आया और बेटे ने तुरंत जो है हमको प्रणाम किया, लेट कर दंडवत। और जैसे ही प्रणाम किया तो हमने कहा बाप तो कह रहा था बेटा नालायक है, यदि संस्कार ना होता तो कहीं प्रणाम करता हमको। हमने कहा कैसा बाप है? अच्छा लेकिन उसने हमें तो प्रणाम किया लेकिन बाप को नहीं किया। अब थोड़ी देर में क्या होगा? बोले चाय लेकर आया और जैसे ही चाय रखा, बोले स्वामी जी आप चाय लें। तो जैसे ही चाय दिया, हमने कहा भले आदमी इधर आओ। और हमने कान में धीरे से कहा, हमने कहा क्यों तुमने हमको प्रणाम किया? अरे बोले आप संत हैं, हमारे घर आए और हम आपको प्रणाम ना करें। हमने कहा तो इस बाप को भी प्रणाम कर लेते तो क्या दिक्कत की बात थी? बोले छोड़ो बाप की बात, ये बाप नहीं है, ये तो जीवन का पाप है। अब हमने सुना ऐसा, हम और चक्कर में पड़ गए। बात क्या है? बाप को बाप कहते हैं, बाप को पाप कह रहा। हमने कहा बात क्या है? पूरी मामले को समझा। हमने कहा क्यों, बात क्या है? बोले बाप को बाप कहा जाता है, तुम बाप को पाप क्यों कह रहे हो? अरे बोले स्वामी जी क्या बताएं, हम इस बाप की बदौलत हाई स्कूल में 10 बार फेल हुए हैं। हमने उसके बाप से कहा क्यों भैया, ये तुम्हारी बदौलत हाई स्कूल में फेल हो गया, अभी तक पास नहीं कर पाया, ऐसा तुमने क्या किया? अरे बोले स्वामी जी हमने क्या किया, पढ़ा लिखा नहीं होगा इसलिए फेल हो गया, हमने कुछ नहीं किया। हमने कहा क्यों बेटे, तुम पढ़े लिखे नहीं थे, खुद फेल हो गए, बाप को बदनाम कर रहे हो? अरे बोले स्वामी जी मैं बदनाम नहीं कर रहा हूँ। बोले जिस समय मेरा हाई स्कूल का पेपर होता था और गांव भर के बाप अपने बेटों को नकल देने जाते थे और मेरा बाप यही बैठा रहता था, मैं इसी की बदौलत फेल होगा। हम समझ गए ये बेटा नहीं, ये तो इसके जीवन का चपेटा है। क्यों प्यारे, ईमानदारी से बताओ, बेटा कहीं ऐसा होता है? अरे बेटा तो बाप के समर्पित होता है। याद रखना, हनुमान जी ने 9 बार माँ कहा, जानकी समझ गई यही हमारा मानस बेटा है। जानकी ने कहा इतने से तसल्ली नहीं होगी, हनुमान जी कुछ पूछना चाहते हैं। हनुमान जी ने कहा मैया पूछो क्या चाहती हो? बोले आनो जे कुशल प्रभु, क्या हमारे देवर और हमारे पति प्रभु सकुशल हैं? तो उसी समय हनुमान जी ने कहा मां। बोले माते कुशल प्रभु, अरे आनो जो समेता, और लेकिन तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। जानकी ने कहा क्या कहा हनुमान? राम जी बोले तब दुख दुखी सो कृपा निकेता। कृपा निकेता याद रखना, हनुमान जी कहना चाहते हैं माँ राम जी आपसे ज्यादा दुखित है। जानकी ने कहा हनुमान क्या बात कर रहे हो, मैं लंका में और राम जी अपने भाई के साथ, क्या मुझसे ज्यादा दुखित है? तो हनुमान जी को कहना पड़ा, बोले जन जननी मानव जिए ऊना, और तुम ते प्रेम राम के दूना। राम जी का प्रेम और आपके प्रेम में अंतर है। बोले आपका प्रेम राम जी के समक्ष ज्यादा है और आपके प्रेम से दुगना प्रेम राम जी का है। माता जानकी ने कहा हनुमान एक बात समझ में नहीं आई, जबकि दुखी ये जानकी है और तुम क्या कह रहे हो? बोले जन जननी मानव जिए ऊना,
तुम ते प्रेम राम के दूना। हनुमान जी महाराज कहने लगे, माँ मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। अच्छा जरा अब आप विचार करें, क्या जानकी के प्रेम से ज्यादा दुगना राम जी का प्रेम है? जानकी से दुगना प्रेम राम जी करते हैं? हनुमान जी ने कहा, हाँ क्या प्रमाण है? हनुमान जी कहने लगे, मैं उस समय राम जी के साथ था और इस समय भी मैं माता जानकी के साथ हूं। मैंने अपनी आंखों से देखा। क्या देखा? बोले जिस समय राम जी और सुग्रीव की मित्रता हुई, ध्यान से सुनना, जिस समय राम जी और सुग्रीव की मित्रता हुई उसी समय सुग्रीव ने राम जी से यही कहा, बोले मंत्र न सहित यहाँ एक बारा और बैठे रहो मैं करत विचार, गगन पंत में देखी जाता। क्या देखा है? बोले हाँ। कहां से? बोले गगन पंथ में अरे देखी जाता और पर्वत परी बहुत बिल पाता। राम राम हाँ अरे राम पुकारी और हमें देख दीनों पटडारी। जानकी ने सुग्रीव को देखने के बाद साड़ी के टुकड़े को फाड़कर उस पर्वत पे फेंक दिया। सुग्रीव ने कहा कि प्रभु आपका 3 बार नाम लिया। इसके बाद राम 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 पुकारी और हमें देखे दीनों पटडारी। उसी समय राम जी ने कहा, जानकी के द्वारा साड़ी का टुकड़ा फेंका गया। सुग्रीव वो साड़ी का टुकड़ा कहाँ है? बोले सुरक्षित रखा है। तो राम जी ने क्या किया? बोले मांगा तुरंत लाओ हमारे पास। और जैसे सुग्रीव ने साड़ी के टुकड़े को दिया, आप पढ़े लिखे हैं, स्थिति 2 मिनट में समझ जाएंगे। उसी समय राम जी ने क्या किया? मांगा तुरंत राम ते दीना पटुर लाए सोचवत कीना। जानकी के साड़ी के टुकड़े को पहचानने के बाद राम जी ने अपने अंतःकरण हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने कहा, मैंने जिस समय जानकी को मुद्री फेंका, जानकी ने मुद्री को चकित चिताऊ मुद्री पहचानी। लेकिन इसके बाद भी आप कोई शास्त्र पढ़ना, लेकिन मुद्री का हृदय से लगाने का प्रमाण कहीं नहीं मिलता है। मैं समझ गया। बोले जन जननी मानव जिए ऊना ओ तुम ते प्रेम राम के दूना। अरे जिस मुद्री को पहचानने के बाद जानकी ने हृदय से नहीं लगाया और उसी साड़ी के टुकड़े को पहचानने के बाद राम जी ने अपने अंतःकरण से लगा लिया। मैं समझ गया। बोले राम जी का प्रेम जानकी के समक्ष दुगना है। याद रखना, एक बार नहीं, हनुमान जी ने कहा मैंने दूसरी बार भी देखा। क्या? जिस समय मैं जानकी के पास से वापस गया तो उसी समय राम जी ने कहा कि हनुमान माता जानकी ने कुछ पहचान में दिया है। बोले हाँ क्या? बोले चलत मोहे चूड़ामण दीनी। तो राम जी ने क्या किया? बोले रघुपति हृदय। कहाँ लगा ली? पुनः हृदय से लगाया। इसलिए जन जननी मानव जिऊना और तुम ते प्रेम राम के दूना। इतना ही नहीं, एक और उदाहरण बताएं प्यारे, जो बिल्कुल पढ़े लिखे भी नहीं है, केवल समझदार है। क्योंकि रामचरितमानस समझदारों के लिए ही है, अनाड़ियों के लिए नहीं। इसलिए दूसरा उदाहरण क्या है, जरा विचार करना। जिस समय जानकी का हरण हुआ तो जानकी ने आत्मनाद किया। अच्छा ये बताओ, अपनी अपनी घड़ी देखो। हमारे में तो 10:12 हो गया, तुम्हारे में तो कई 10:30 नहीं हो गया। ओवर टाइम हो जाए तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो ओवर टाइम तो नहीं हुआ अभी। देखो हम त्रिपाठी जी से नहीं पूछेंगे, हम 2 घंटा बोलते रहे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तो तुम लोगों की है, क्योंकि तुम्हें सुबह जल्दी उठना है। क्यों तुम यही कहते हो, अरे हम पार्किंग पर जाते हैं। आज की बहुत बड़ी समस्या है। लोग कहते हैं स्वामी जी यदि हम घर जल्दी पहुंच जाएंगे तो जल्दी उठ जाएंगे। अरे याद रखना प्यारे, यदि तुम समय से घर पहुंच जाओगे तो क्या होगा? बोले सुबह जल्दी उठेंगे, इन लोग का कार्य है। याद रखना, घर समय से जाओगे लोग का कार्य बनेगा। लेकिन ये महात्मा आज इस मंच पर गारंटी देता है, यदि आप कथा जब तक होती रही, जब तक बैठे रहे,
तो लोक ही नहीं बल्कि परलोक भी बन जाएगा, ऐसा मैं तुम्हें विश्वास दिलाता। कथा परलोक का साधन है। क्यों त्रिपाठी जी? कथा परलोक का साधन है कि नहीं? पाए न जे परलोक समाना। जब चले ही जाओगे फिर क्या खाक संभालोगे क्या? क्यों? जब चले ही जाओगे। अच्छा, परलोक कब संभाल सकते हो? जब अभी हो। और जब घर चले जाओगे तो वहां परलोक बनेगा कि लोक बनेगा? अच्छा बताओ, विचार करो। आप लोग पढ़े लिखे हो, हम कोई गप्पे तो देने आए नहीं है यहाँ पर, जरा विचार करना। दूसरा उदाहरण क्या है? जिस समय माता जानकी का हरण हुआ, अब जानकी ने आत्मनाद किया, चौपाइयों की गिनती आप लोग करना। माता जानकी कैसे रो रही है? बोली हाँ जग एक। देखो माता जानकी रो रही है, आत्मनाद किया, बोली हाँ जग एक वीर रघुराया के अपराध विसार उदाया, आरती हरण शरण सुखदायक, आरग कुल सरोज दिन नाय, हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सोफल पायो की रोसा, विविध विलाप करत बेदेही। कितनी चौपाइयां हुई? 3.5 चौपाई। कितनी हुई? आप कहेंगे आदि तो आपने बोली ही नहीं, आदि बोल देते तो 4 हो जाती। अच्छा 4 चौपाई हो जाती तो अर्थ बदल जाता। अर्थ क्या बदल जाता? बोले विविध विलाप अरे करत बेदेही। और दूरो, जब दूर ही हो गई तो रोना किसने सुना? क्यों? जब भारत से पुष्पक विमान दूर चला गया तो भारतीयों ने कहीं रोना सुना? अरे भारत के गोस्वामी जी ने कितना रोना सुना? केवल 3.5 चौपाइयों में। इसलिए 3.5 चौपाइयों में जानकी के रोने का वर्णन हो गया। हाँ जग एक वीर रघुराया के अपराध विसार उदाया, आरती हरण शरण सुखदायक, हरग कुल सरोज दिन नायक, हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सुफल पायो कीने रोसा, विविध विलाप करत बेदेही। केवल 3.5 चौपाई हुई। अब आप बताओ, पढ़े लिखे हो क्या रे? 3.5 का दुगना कितना होता है? 3.5 का दुगना कितना होता है? 3.5 का दुगना होता है 7। कितना होता है? 7। और जानकी जी रोई 3.5 चौपाइयों में। अब जरा राम जी का रोना सुने। गुण खान अरे जानकी सीता और रूपशील व्रत नेम पुनीता, खंजन सुखी कपोत मृग बीना, मधुपन कर कोकिला प्रवीणा, कुंद कलि दारिम दामनी, कमल शरद ससियई भावन, वरुण पास मनोज धनवंसा, गज के हरि जिसुनत प्रशंसा, श्रीफल कनक कदली हरि साई, निगुण संग सकुच मन माई, सुन जान की तो बिन आजू, हर से सकल पाई जन राजू, किम सही जाति अनक तो पाई, प्रिया बेग प्रगट कसनाय। आज राम जी हमारे 7 चौपाइयों में रोए। अब आप पढ़े लिखे हैं, कल्पना आपको करना है 3.5 का दुगना कितना होता है? 7। जानकी का रोना 3.5 चौपाइयों में, राम जी का रोना 7 चौपाइयों में। स्थिति क्या बन गई? बोले जन जननी मानो जीऊना, और तुम ते प्रेम राम के दोना। इसलिए प्यारे, मैं आपसे एक निवेदन और करूं। जिस समय माता जानकी ने दूसरा प्रश्न किया हनुमान जी से, क्योंकि माता जानकी ने कहा सहज बान सेवक सुखदायक, कबहु की सूरत करत रघुनायक। क्या राम जी हमें कभी याद करते हैं? अब राम जी की देखो स्थिति आ गई। क्या? हनुमान जी कहने लगे राम जी से, यदि हम तुमको लंका में न लाते तो आज फंस गए होते। इसलिए राम जी लंका में आए। अब याद रखना, यहाँ कौन बोला? बोले रघुपति कर संदेश। अब सुनो, हृदय में बैठे राम जी को संदेश दे दिया और बोले सोन जननी धर धीर, ओवच कहे कपि गद गद भयो, ओ भरे बिलोचन नीरा। उसी समय प्यारे हनुमान जी गदगद हैं, और गदगद में सब जानते हैं। स्थिति होती है, नेत्रों में अश्रु होता है, कानों से कुछ सुनाई नहीं देता है। आज हनुमान जी महाराज को गदगद है। उसी समय कौन बोला? बोले कहो राम वियोग तव सीता,
मोकहु सकल भये विपरीता। लोग कहने लगे कि हो सकता है यहाँ राम जी न बोले हो, गोस्वामी जी ने धोखे से लिख दिया हो। तो याद रखना प्यारे, यहाँ कोई धोखा नहीं है। क्यों? अगली चौपाई में और प्रमाण मिलता है। बोले तत्व प्रेम करवर मम तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। अब ईमानदारी से बताओ, पत्नी से प्रिया कहने का अधिकार केवल पति को होता है कि अन्य पति को होता है? क्यों? पत्नी से प्रिया कहने का अधिकार केवल पति को होता है। और यदि हमारी ना मानो, किसी दूसरे की पत्नी को प्रिया कह दोगे तो समाज में कम से कम 50 चप्पल तो पड़ेगी, ज्यादा पड़ जाए तो हम गारंटी नहीं ले सकते। ईमानदारी से बताओ कौन बोला? बोले कयऊ रामा वियोग तव सीता, मोकहु सकल भये विपरीता। तत्व प्रेम करवर मम तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। सो मन सदा रहते तोए पाई, जान प्रीत रस इतने उमाई। केवल थोड़े में समझ लो, समय ज्यादा नहीं। इसलिए यहाँ पर राम जी बोले। और प्यारे, जिस समय हनुमान जी महाराज ने सारे कार्य लंका में किए, अब हनुमान जी महाराज चलने लगे। और जिस समय हनुमान जी ने प्रणाम किया तो माता जानकी ने कहा, हनुमान बोले आनो जो समेत गयो प्रभु चरना, और दीन बंधु प्रणतारति हरना। राम जी के चरणों को और लक्ष्मण के चरणों को हमारा प्रणाम कहना। हनुमान जी ने कहा, मैया 11.5 महीने लंका में रही, अब आपका विवेक शून्य हो गया, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, इसलिए आज तुम लक्ष्मण के चरणों को प्रणाम। हमारे बुंदेलखंड में याद रखना, बोले भाभी के चरण जो है देवर छूता है, लेकिन भाभी देवर के चरण नहीं छूती। इसलिए आज हनुमान जी ने क्या कहा, मैया आप लक्ष्मण के चरणों को प्रणाम कहें, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। देखो रामचरितमानस की गंभीरता। जानकी ने कहा, हनुमान मैं लक्ष्मण के चरण क्यों छू रही हूं तुम्हें पता? बोले आनो जो समेत गयो प्रभु चरना। मां जानकी कहने लगी, बोली हनुमान वनवास तो राम को हुआ था, 14 वर्ष राम वनवास। वनवास जानकी को नहीं हुआ, वनवास लक्ष्मण को नहीं हुआ। क्या बात करते हो हनुमान? मैंने 11.5 महीने लंका में रहकर क्या किया जानना चाहते हो? बोले निज पद नयन दिए मना, राम पद कमल लीना। मैंने 11.5 महीने अपने चरणों को देखा, देखकर मैंने यही जान पाई कि लक्ष्मण के चरण वंदनीय है। क्यों? बोले राम को वनवास हुआ, इस सीता को वनवास नहीं हुआ, ना ही वनवास लक्ष्मण को हुआ। लेकिन देखो हनुमान, बोले वंदनीय किसके चरण हैं? अरे वनवास तो न लक्ष्मण को हुआ ना हमें हुआ, वनवास तो केवल राम को हुआ। लेकिन हनुमान बोले राम जी के पीछे लक्ष्मण के चरण आज भी है, और जी अभागे चरण लंका में है। वंदनीय तो उनके चरण होते हैं जो सदा राम जी के पीछे चलते हैं। इसलिए आनो जो समेत गयो प्रभु चरना, और दीन बंधु प्रणतारति हरना। इसलिए प्यारे याद रखना, हनुमान जी का चरित्र हो, चाहे भरत चरित्र हो, चाहे राम चरित्र हो, सभी चरित्र अगाध हैं। और सुनाने के लिए समय कम होता है, लेकिन चिंता की बात नहीं है। आप लोग तो प्रतिवर्ष आपको सत्संग मिलता है, बड़े सौभाग्यशाली हैं। एक बार गोस्वामी जी की वाणी में, सिए राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। आइए 2 बार भगवत नाम वाणी को विराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सनातन धर्म की हरे हरे महादेव।
चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। इन चरणों में मैं शीश झुकाऊं, इन चरणों में मैं शीश झुकाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे। राम कथा निज शिव जी सुनावे, राम कथा नित शिव जी सुनावे। देख युगल छवि बलि बलि जाऊं, देख युगल छवि बलि बलि जाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। जगमग जगमग ज्योति जली है, जगमग जगमग ज्योति जली। राम आरती होने लगी है, राम आरती होने लगी। भक्ति का दीपक प्रेम की बाती, भक्ति का दीपक प्रेम की बाती। आरती संत करे दिन राती, आरती संत करे दिन राती। आनंद सरिता उमड़ पड़ी है, आनंद सरिता उमड़ पड़ी है। जगमग जगमग ज्योति जली है, जगमग जगमग ज्योति जली है। राम आरती होने लगी है, राम आरती होने लगी है। कनक सिंहासन सिंह समेता, कनक सिंहासन सिंह समेता। बैठ ही राम होए चित चेता, बैठ ही राम होए चित चेता। वाम भाग में जनक लली है, वाम भाग में जनक लली है। जगमग जगमग ज्योति जली है, जगमग जगमग ज्योति जली है। राम आरती होने लगी है, राम आरती होने लगी। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो बजरंग बली की जय, बोलो तुलसीदास जी महाराज की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की जय हो। सभी भक्तों की जय हो। आज के आनंद की जय हो। हर हर महादेव। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी प्रसाद लेकर के ही जाएं, सभी निकास द्वारों पर